हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आप लोग बढ़िया से मज़े से पढ़ रहे होंगे और जो भी लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हमारे द्वारा, उन सभी लेक्चर्स को आप लोग बढ़िया से अटेंड कर रहे होंगे। बच्चों किसी भी लेक्चर को आपको देखने में मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन से छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूँ, एक एक रिएक्शन पर लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। लंबा लेक्चर नहीं बना रहा ताकि आपको कोई भी डाउट वगैरह रहे। बच्चों जैसे कि इन्फॉर्म है, जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण जाम, जिस पर हम लोगों ने क्लास 9th 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी चल रहे हैं और आप लोगों के क्लास 10th के भी साइंस के लेक्चर चल रहे हैं। तो आप लोग मैथमेटिक्स के भी लेक्चर देखिए, कोई सा भी लेक्चर देखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, और साइंस का लेक्चर देखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। और जो भी बच्चे हैं उन सभी को जोड़िए इस चैनल से, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए बेटर से बेटर बच्चे कर सकें। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। साइंस में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इसका लास्ट आज हम पार्ट डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सुनिए आप लोग, अब हम क्या कह रहे हैं। पेज नंबर 13 निकालिएगा आप लोग आज, और ध्यान से सुनिएगा। आज आपका चैप्टर कंप्लीट है। पेज नंबर 13 सुनिए। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, वो आपका ऑक्सीडेशन। जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, वो आपका रिडक्शन। ये हमने जाना था। अब इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, ये भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए आज हम इसी की चर्चा बच्चों करेंगे कि हमारे डेली लाइफ में इन सब का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो कोराइजन, संचारण, हालांकि इसका हम चैप्टर नंबर 3 में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, इन कुछ डिटेल हम यहाँ पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग गवर्नमेंट बुक का पेज नंबर 13 ओपन करिए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व that iron articles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप कोई लोहे की वस्तु खरीद के लेके आते हो तो शुरुआत में वो नया चमकता हुआ दिखाई देता है, शाइनी दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय के बाद उस पर लाल भूरे रंग की रेडिश ब्राउन लेयर उस पर जम जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि हाँ भाई इस पर जंग लग गया। बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं ना। दिस प्रोसेस इज कॉमनली इज नाउ रस्टिंग ऑफ एन आयरन। इसे हम क्या पढ़ते हैं, लोहे पर जंग लगना बोलते हैं। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट ट्रांसमिट इन दिस मैनर। और भी मेटल है उनमें भी कोई, जैसे कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है, सिल्वर गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आप लोग घर में आपके पहनते होंगे तो वो भी उसकी कलर चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फ्रॉम कॉपर एंड सिल्वर। आपने कॉपर और सिल्वर का भी नोटिस किया होगा। When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acidity, it is said to be corrode and this process corrosion। अंडरलाइन करिएगा। When a metal, जब किसी मेटल पर, जब किसी धातु पर कोई बाह्य पदार्थ जैसे कि मॉइस्चर नमी या मॉइस्चर नमी या एसिड वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ों का अटैक होता है, ऐसी चीज़ें उनसे रिएक्ट कर लेती है। देखो अब लोहे की चीज़ें हैं, हम उसको खुले में छोड़ते हैं, पानी के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, उस पर जंग लग जाता है, लग जाता है। तो चांद सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं और सल्फर से रिएक्ट करके वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब बाहर की चीज़ों से रिएक्ट करके मेटल वो कोराइड हो जाता है, और इस प्रोसेस को कोरोजन, संचारण बोलते हैं हम लोग। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर और अदर एग्जाम्पल ऑफ कोराइजन। जैसे कि सिल्वर पर काले रंग की परत का छा जाना, कॉपर पर हरे कलर की परत का छा जाना, ये सब क्या है, कोराइजन के बच्चों एग्जाम्पल है। देखा होगा ना आप लोगों ने घरों में बर्तनों का कलर धीरे धीरे चेंज हो जाता है। कोराइजन कोज चेंज टू कार बॉडी, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोराइजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। कोराइजन क्या होता है, स्पेशली क्या करता है, डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है बच्चों। ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जो भी लोहे की चीज़ें होती है, जैसे कि आपकी कार की बॉडी हुआ, आपका ब्रिज समझे, लोहे वगैरह का ओवर ब्रिज वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, किसके बनते हैं, आयरन के ही बनते हैं, आयरन के पिलर्स होते हैं। जहाज वगैरह जितने भी मेटल वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें कोराइजन जनरली पाया जाता है, और ये हमें बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचाते हैं, क्योंकि पूरा खराब, आपके घर में कोई गेट हो, लोहे का गेट आपने देखा होगा, 2 साल में गल के खराब हो जाता है, नीचे का पार्ट खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर, हर साल
An innumerous amount of money is spent to replace damaged iron. You will be learn about corrosion in chapter 3. हर साल कई बहुत ही आर्थिक रूप से हमें नुकसान भी होता है इस कोरेजन के चक्कर में। हर साल देखो हमारा तो एक छोटा सा गेट एंड रेल, देखो गवर्नमेंट को कितना घाटा होता है, उनकी रेलवे वो भी आयरन का है, ब्रिज वगैरह सब आयरन के बने हुए रहते हैं, हर 4-5 साल में उनको चेंजेस करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, तो इसका बहुत हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है। और भी डिटेल से हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है लास्ट बच्चों इस चैप्टर का, रेंसिडिटी जानते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड स्मेल दैट फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम? आपने कभी देखा होगा कोई भी खाने पीने की चीज़ें हैं, ऑयली वाली चीज़ें, तेल वाली चीज़ें, फैट वाली चीज़ें, उनको यदि लंबे समय तक हम पुराना रखाएं, कोई बहुत पहले का रखा हुआ है और खा रहे हैं उसको, तो देखा आप टेस्ट में चेंजेस आ जाता है। कभी नमकीन आपके घर में कोई पुरानी रखी हो तो टेस्ट में चेंजेस आ जाता है। तो ऐसी चीज़ों में हमें स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। When fat and oils are oxidized, क्यों? क्योंकि फैट्स वाली चीज़ें जो होती है, ऑयल वाली जो चीज़ें होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। वो ऑक्सीडाइज हो जाती है इसलिए उसका स्मेल चेंज हो जाता है बच्चों। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल। इसीलिए ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ हम मिलाकर बच्चों रखते हैं ताकि इसका स्वाद ना बिगड़े। अब देखा उन्हें बाजार में खाने पीने की जो पैकिंग की चीज़ें होती है वो लंबे लंबे समय तक सही रहती है। क्यों? क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पदार्थ मिला दिया जाता है ताकि उनका टेस्ट नहीं बच्चों बिगड़ता है। Do you know that chips manufacturer usually flush bag of chips with gas such as nitrogen to prevent chips from getting oxidized? आपको क्या पता है? आप लोग चिप्स खाया आपने? बाजार में कुरकुरे वगैरह की थैली मिलती है, चिप्स की थैली मिलती है, आप कहते हो कि सर इसमें खाने की चीज़ तो बहुत कम निकलती है, इसमें गैस भरी रहती है, हवा भरी रहती है पूरी। बच्चों वो गैस जानबूझ के भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है उसमें लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन। बच्चों कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। और इस गैस के भरने के पीछे रीजन क्या है? ताकि उसका टेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं हो, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो, और जब हम उसको खाएं तो हमें अजीब सा स्मेल ना आए। बच्चों समझ गए? नीचे बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके बुक में बीच बीच में, इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं और एक्सरसाइज भी दिया गया है, तो इन सभी को आपको सॉल्व करने की कोशिश ट्राई करिए। हम लोग इसका सॉल्व करके PDF आप लोगों को प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी इसको बच्चों देख सकते हो। बच्चों अब आप सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, इसके हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, इसके बैलेंसिंग के बारे में पढ़ा। बैलेंसिंग करना मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है। आप उस लेक्चर को अच्छी तरीके से देखिएगा, 17 मिनट का लेक्चर है, वो लेक्चर नंबर 4-5 के समथिंग होगा, आप लोग देखिएगा। उसके बाद हमने रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ा, एडिशन जिसमें ऐड हो जाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, डिकम्पोजिशन में 2 या 2 से प्रोडक्ट में टूट जाता है, रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, हाई रिएक्टिविटी मेटल लेस रिएक्टिविटी मेटल को डिस्प्लेस करता है, आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं रिएक्टेंट के। उसके बाद आप कल प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा, और आज उसका हमने डेली लाइफ में यूजेज पढ़ा। इस तरीके से छोटा सा चैप्टर था, लगभग एग्जाम में 4 मार्क्स का वेटेज है। और आपको जैसा कि इन्फॉर्म में मैंने एक लेक्चर भी वीडियो लेक्चर बनाया है, जिसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रेजेंट टाइम में क्या सिलेबस उन्होंने अपलोड कर दिया है, और मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे एक लेक्चर भी बनाया है, उस पर उसकी प्लेलिस्ट में जब जाइएगा तो वहाँ पर न्यू सिलेबस आपको, या इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में मैं न्यू सिलेबस अपलोड कर दूंगा। बस आपको करना क्या है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें बताया गया है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कितने मार्क्स का। आपको मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अच्छी तरीके से मन लगा के उस लेक्चर को देखिए और सभी बच्चों को शेयर करिए, ताकि पता चल सके कि हमारे नया सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। और आप लोग मन लगा के पढ़िए। देखिए अगर आप लोग लापरवाही करोगे तो ये आप लोगों के लिए घाटा होगा, यानी आप चीटिंग करोगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। तो ऑनलाइन क्लासेज है, मन से पूरी शिद्दत से आप लोग मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, और चैप्टर नंबर 1 जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है इसको आप लोग हैंड टू हैंड लर्न कर लीजिएगा, तभी जाके एक नए चैप्टर की ओर हम लोग बच्चों बढ़ेंगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बात सुनोगे और अच्छी से मन से पढ़ोगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।